नमस्कार। मेरे सामने 53 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। आयु आपकी क्योंकि इस समय 53 वर्ष है और साथ ही साथ आप वर्किंग भी हैं, तो ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा आपके राइट हैंड पर। आइए बात करता हूँ सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो लगभग सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची है। थोड़ा सा इधर देखता हूँ राइट हैंड में, तो ये उंगली थोड़ा सा लंबी है। जब सूर्य की उंगली से थोड़ा सा उंगली अगर लंबी हो जाती है हल्की सी, तो बस इतना कह सकता हूँ कि भाई इरादे बहुत अच्छे होते हैं बुद्धि के साथ में, और रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो रिस्क नहीं लेना है आपको, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ना है। अपनी योजनाओं को सही रूप से, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसी उंगली अधिकतर ऐसा आकर्षण पैदा करती है जिसके कारण आप गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान कर सकते हैं। प्रथम पर्व यहाँ मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। किसी प्रकार से ऐसी रेखा नहीं है कि आप कोई मानसिक रूप से किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकें या गलत निर्णय ले सकें। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव न होना, यानी आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से किसी के साथ में आप लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को नहीं रखती है। तीसरा पर्व यहाँ कहलाता है आपके पास नित्य धन के आगमन के लिए। यहाँ पर भी धन की आगमन ठीक है, यानी आप नित्य रूप से धन के आगमन पैदा करने में या हर महीने संभव है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई बीपी का, यहाँ से किसी प्रकार के आँखों का या एक्सीडेंट का या अग्निकारक रोगों का कोई भी यहाँ संकेत स्थायी रूप से नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित दंड के लिए जाना जाता है। यहाँ से राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में आप अपना अच्छा प्रभाव लोगों पर छोड़ती हैं, व्यवहार का, कार्य का। तीसरा पर्व शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई है। अपने स्वयं के जो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति बेहद प्रेम रखती हैं। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। हल्का सा टर्न है, ज़्यादा नहीं है। शनि की ढैया 7.5 जब जब बोलते नाम से भी आएंगी तो थोड़ा बहुत आपको रोग से परेशान करेंगी, थोड़ा धन के लिए संघर्ष कर सकती हैं। कुल मिलाकर यहाँ कोई स्थायी रोग अभी शरीर के अंदर नहीं है। जो भी रोग है उस पर आपका नियंत्रण है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की कोई कर्ज की रेखा नहीं है। यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कर्ज में डूबे हुए हों, इस प्रकार की कोई ज़्यादा रेखा नहीं है। थोड़ा बहुत तो घर किसी पर हो जाता है, बस उसको आप निपटा सकती हैं, किसी के कर्ज में दबकर नहीं रहेंगी, इस तरह का संकेत यहाँ है। यहाँ आपकी अगर बात करता हूँ तीसरे पर्व की, तो हल्की सी एक रेखा है जिसकी वजह से आड़ी रेखा की वजह से कह सकते हैं भाई यहाँ परिवार के बारे में चिंता बहुत ज़्यादा करती हैं। तो वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, औरतों के अंदर होती ही है। यहाँ बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व आपको लीवर है, किडनी है, या कह सकते हैं शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से पति से कोई बुरे व्यवहार या पति के साथ कोई बुरे तालमेल के संकेत भी नहीं है। यहाँ थर्ड पर्व संतान की चिंता के ज़्यादा पर्व यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि संतान से संबंधित ज़्यादा चिंता आपके दिमाग में है, पति से संबंधित ज़्यादा चिंताएं आपके दिमाग में नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में, और इसके लिए राइट हैंड मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देखने के लिए यहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं गुणवत्ता की रेखाएं, बुद्धिवा की रेखाएं या धन पैदा करने की रेखाएं। कभी कभी बुध पर्व को संतान सुख सहयोग के लिए भी माना जाता है। तीनों ही स्थिति में पर्व यहाँ पर अनुकूल है। आपकी जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, उसके द्वारा धन के आगमन अभी भी नित्य रूप से बने हुए हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व सूर्य के बारे में, सूर्य का पर्व थोड़े से हल्के से छोटे छोटे एंगल भी बनाता है, और साथ ही साथ यहाँ ऊपर तक जाने वाली रेखा जहाँ बिल्कुल सीधी जाती है तो वहीं थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर चलती है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में भाग दौड़ी, सम्मान बराबर है,
माता पिता से प्रेम भी बराबर है और कुल मिलाकर माता पिता का सहयोग भी बराबर है। तो कुल मिलाकर सम्मान से संबंधित ये क्षेत्र पूरी तरीके से आपके अनुकूल है। अब बात करते हैं इसके बाद शनि के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व और बहुत सारा छिन्न भिन्न छोटी छोटी रेखाओं से ये अपने आप पे भरा हुआ है। अब ये छोटी छोटी रेखाएं जब इस प्रकार से दिखाई देती हैं और जहां आपका 53 वर्ष से आगे की स्थिति के लिए चलती है, तो निश्चित रूप से मैं इनको कहीं भी ये ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपको किसी भी प्रकार से किसी के आगे हाथ पसारना पड़ेगा और आपको किसी प्रकार से परेशानियों का सामना। हाँ, थोड़ा पर्वत दबा हुआ है, बस ये है कि भाई आगे आने वाले खर्च के लिए मेरे पास पैसा बना रहे उसकी चिंता है, तो वो सभी को होती है। तो बुरा पर्व यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति का पर्व कुल मिलाकर उसके अंदर चतुर्भुज भी हैं और कुल ये रेखाएं अपने आप में जो बताती हैं, जितनी खड़ी रेखाएं ऊपर को देखती हैं, ये ईश्वर आस्था के लिए मानी जाती हैं, साथ ही साथ वाणी के प्रभाव के लिए जानी जाती है और अच्छी सोच विचार के लिए जानी जाती है। बृहस्पति से संबंधित सभी गुणों को आपको प्राप्ति होगी, जैसे संतान सुख है, जैसे पति सुख है या धन का संसाधन है, वो सामान्य रूप से सब यहाँ पर ठीक है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आपको हृदय रेखा को देखेंगी तो आपको ये दो मुखी लास्ट में खुली हुई नजर आएगी। जब जब ये हृदय रेखा दो मुखी किसी की लास्ट में खुलती है तो ये बहुत सुंदर कहलाती है। एक तरह से यहाँ पर आई तो भले ही भाग्य रेखा नीचे से है, लेकिन ये दो मुखी इस तरह से खुली हुई जाती है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये अपने आप में, इसको कहते हैं भाई जीवन के अंत में सभी संसाधनों का होना, यानी कुल मिलाकर मन की इच्छाओं का पूरा होना। जिनकी ये दो मुखी हो जाती है उनकी मन की इच्छाएं सभी पूर्ण होती हैं बुढ़ापे में। तो ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा हृदय रोग का संकेत नहीं है। पति से अलगाव का यहाँ भी कोई विशेष चिन्ह नज़र नहीं आया। मन के अंदर हल्की फुल्की चिंताएं हैं, उसकी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से ये रेखा निकली और मंगल से निकल करके सूर्य से इसका संबंध हुआ। जब जब मंगल से निकल करके और सूर्य रेखा का हृदय रेखा का संबंध बनेगा इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यदि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता मिले। तो वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो जॉब होती है उसके लिए रोज़ाना आपको कम से कम 30-40 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो ये भागदौड़ का कारक भी हुआ सूर्य, और यहाँ मेहनत से निकलने वाली रेखाएं बहुत सुंदर रेखाएं, इनको कर्म रेखा कहते हैं, ये भी आपके पास मजबूत है। और कर्म रेखाएं जब मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन में अच्छा ही रहता है, मेहनत करता है और अपनी ज़िंदगी के जीवन की जो कारक है उनको पूरा करता है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ पर आप देखेंगी कि आपको ये रेखा, एक बुद्धि रेखा यहाँ से बनती है। दूसरी वाली भी बुद्धि रेखा सूर्य का पर्वत तक गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने बुद्धि रेखा का काम नहीं किया। जब तक ये दूसरी रेखा नहीं आई तब तक उस पहली रेखा ने काम किया और दूसरी रेखा फिर यहाँ से प्रारंभ हो गई। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में इस रेखा का प्रवेश जो हुआ वो लगभग 30 वर्ष के आसपास में हुआ, और उसके बाद 29 से 30वें वर्ष के बाद बैलेंस के साथ आपने अपना जीवन यापन शुरू किया। ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है। इस पर किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी भी प्रकार की इस पर एक्स के चिन्ह नहीं है, यानी बुद्धि की क्षमता आपकी बराबर बनी हुई है। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए। यहाँ से किसी प्रकार का मुझे कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का कोई भी चिन्ह यहाँ पर बुरा चिन्ह नज़र नहीं आया, बल्कि छोटी छोटी खड़ी रेखाएं बहुत सुंदर होती हैं। ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं या विजयी रेखा होती हैं। कोई काम नहीं बन रहा हो आपका तो जीवन में एकदम अचानक से बना देता है ये रेखाएं। चलिए अब बात करता हूँ उसके बाद मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक पर्व के रूप में जाना जाता है। विदेश रेखा कोई दिखाई नहीं देती, डिप्रेशन का चिन्ह कोई नहीं है, साथ ही साथ यहाँ से गलत खान पान का कोई योग नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, मन में डर नहीं है, जल में जाने से गहरे से डरते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर रेखाएं, ये वो गतिमान रेखाएं जिनके होने से आप अपने जीवन में ये ऊपर को देख रही हैं, यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन में ऊर्जा को संजोए हुए हैं और साथ ही साथ तरक्की करना चाहती हैं।
तो यहाँ पर व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर कोई विशेष रूप से नहीं है। अगर इनको देखते हैं तो जैसे जब भी ये रेखा इस तरह थोड़ी व्यापारिक रेखा या बुध रेखा चमकने लगे हल्की हल्की, तो ये कोई विशेष तो यहाँ तक नहीं। तो मेरे हिसाब से व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा स्थान परिवर्तन के लिए भी ये रेखाएं जा जाती हैं। इनमें से सूर्य रेखा का संबंध भी है, बुध पर्वत का संबंध भी है, यानी कि अपने कार्य में उन्नति तरक्की समय समय पर करना या हो सकता है जॉब परिवर्तन करना, इस तरह का संकेत बहुत अच्छा और उत्तम ही कहलाता है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, जैसे मैंने आपकी दूसरी बुध रेखा से भी बोला था कि 30-32 वर्ष के बाद आसपास में ज़्यादा तरक्की करना, ऐसे ही इस रेखा के अंदर भी है। तो भाग्य रेखा अभी जहाँ से चल रही है वहाँ से लगातार चलती हुई आपकी भाग्य रेखा सपोर्ट रेखा के साथ भी है, यानी कि सहायक रेखा जब होती है तो दूसरे परिवर्त संबंधों से भी पैसा मिलता है और कभी कभी पति पत्नी दोनों के सहयोग से भाग्य ऊर्जित रहता है। तो ये इस तरीके की रेखा और पहुंच रही है। अभी इसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक आप जॉब करने वाली हैं और आपका भाग्य साथ आपका देता रहेगा। तो ये इस तरीके से रेखा हुई। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा उठा हुआ है। जब संसाधनों का पर्व शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ होता है तो संसाधन भी अच्छे किस्म के होते हैं, यानी अपनी शिक्षा अपनी युक्ति के अनुसार यहाँ पर आपके पास अच्छे संसाधन का सहयोग भी, तो ये भी यहाँ पर अच्छा है। आपकी आयु रेखा के अंत में मछली का चिन्ह बना हुआ है, यानी जीवन के अंत में जाकर के सारी संसाधनों की प्राप्ति का एक चिन्ह यहाँ भी दिखाई दिया। आयु रेखा लगभग बैठती है यहाँ 78 वर्ष और यहाँ पर सभी प्रकार से सब चीज़ें अनुकूल दिखाई देती हैं। आइए आपके सवालों पर थोड़ा प्रकाश डाल लें। आपकी आयु रेखा बता दी मैंने, सुंदर आयु रेखा है। हेल्थ के इश्यूज़ मुझे कोई विशेष अभी नज़र नहीं आ रहे, जो भी है उसकी मेडिसिन सही लगी हुई है, इसलिए हेल्थ कहीं से भी ख़राब नहीं हो रही है। पति का साथ बिल्कुल आपको जीवन के अंत समय तक पति का साथ मिलेगा, उसकी टेंशन ना लें। आपके बच्चे आपका सहयोग करेंगे। और फाइनेंशियल कंडीशन बताएं, भविष्य की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैंने बार बार बोला कई जगह से आपको कि जीवन के अंत तक सारे संसाधनों की प्राप्ति, यानी कुल मिलाकर के ये वो अच्छा सा पहलू दिखाई देते हैं जिनसे आपके जीवन में आपको किसी के कर्ज में नहीं दबना पड़ेगा। आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मुझे वर्षी जायदाद मिलेगी। आपने पैतृक संपत्ति को शायद बोल रही होंगी। यहाँ से लेफ्ट में देखता हूँ, थोड़ा राइट में देख लेता हूँ। पैतृक संपत्ति का तो मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं देता कि आपको पैतृक संपत्ति कोई मिलेगी। मेरे कैरियर के बारे में बताएं। आपका कैरियर सही है, आप अच्छे खासे हिसाब से जैसे कमा रही हैं ऐसे ही कमाती रहेंगी। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको, देखिए गृहस्थी में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कुछ नहीं होता। गृहस्थी में फ्रीडम अगर करेंगी तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। घर की जिम्मेदारियां साझा होती हैं, उसमें सबको पैसा खर्च करना पड़ता है, घरों पर ही, अपनों पर नहीं, अपनों पर ही खर्च करना पड़ता है, अपने पर नहीं। तो कुल मिलाकर सही रहेगा धन के संसाधन, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका सेहत अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, आपको उन्नति मिलती रहे। बस मैं कहूँगा आपकी पूजा के अंदर सिर्फ आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच होता है बस उसे अपनी पूजा के अंदर शामिल करिएगा। तो बस देवी कवच पढ़ना है आपको, और जो पूजा करती हैं वो करते रहिए। आपके सभी संसाधन आपको बने रहेंगे। आप खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।